संदेह अर्थात झांझरिया मुनि की कथा। प्रतिष्ठानपुर नगर में मकरध्वज राजा शासन करता था। उसकी रानी मदन सेना थी। मानो काम एवं रति साक्षात मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हो, इस प्रकार वे राजा और रानी सुशोभित थे। संसार सुख का उपभोग करते हुए उनके मदन ब्रह्म नामक एक पुत्र हुआ। राजा ने पुत्र को 32 युवतियों के साथ विवाह किया। माता पिता की शीतल छाया में पलते मदन ब्रह्म ने संसार के समस्त वैभवों का अनुभव किया। एक बार मदन ब्रह्म झरोखे में बैठा हुआ था। उस समय उसने एक भव्य इंद्र महोत्सव देखा। रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर लोगों को जाते हुए देखा और संपूर्ण नगर को आनंद से हर्ष विभोर होते देखा। मदन ब्रह्म ने सेवक को पूछा, ये क्या है? सेवक ने उत्तर दिया, ये इंद्र महोत्सव है। राजकुमार नीचे उतरा और सबके साथ इंद्र महोत्सव में सम्मिलित हुआ। जब महोत्सव का समूह नगर के उद्यान में आया, तब वहां विद्यमान श्रुतकेवली की देशना श्रवण करने के लिए सब प्रजाजन रुके। कुमार भी देशना श्रवण करने के लिए बैठा। श्रुतकेवली ने वैराग्यमय देशना प्रारंभ की और कहा, धन, यौवन, भोग सब क्षणिक है। संध्या के बादल आकाश में रंग बरंगी छटा उपस्थित करते हैं, परंतु वे घड़ी भर में नष्ट हो जाते हैं। आह्लादक भोजन एवं एक प्रहार व्यतीत होने के पश्चात दुर्गंधनीय बन जाता है। उसी प्रकार ये संसार भी नश्वर एवं विरूप है। ये वैराग्य सबके हृदय में उतरा, परंतु मदन ब्रह्म के तो आत्मा में परिणमित हुआ। सभी मनुष्य घर आए, कार्य में लग गए और वैराग्य भूल गए, परंतु मदन ब्रह्म की दृष्टि से मुनि की देशना ओझल न हुई। उसे अपना 7 मंजिला महल मिट्टी के ढेर तुल्य प्रतीत हुआ। आभूषणों का बोझ मजदूर के बोझ सदृश प्रतीत हुआ। स्त्री के हाव भाव मूर्खों की चेष्टा तुल्य प्रतीत हुई और माता पिता का मोह नाश समझी युक्त पागलपन का उद्रेक प्रतीत हुआ। मदन ब्रह्म न तो किसी के साथ बात करता था, न किसी के साथ हंसता था, न बोलता था। पिता को पुत्र का ये व्यवहार देखकर अत्यंत दुख हुआ। अतः उसने पूछा कि तू इतना विह्वल क्यों है? मदन ब्रह्म ने कहा, पिताजी, मुनिवर की देशना श्रवण करने के पश्चात मुझे तनिक भी चैन नहीं पड़ रहा है। मुझे अपना जीवन क्षणिक प्रतीत होता है और सच्चा मार्ग संयम का प्रतीत होता है। आप मुझे संयम पथ पर जाने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र, अभी तक तू बालक है। संयम क्या है उसका तुझे पता नहीं है और संयम में क्या क्या कष्ट है उसका तुझे ध्यान नहीं है। पिताजी, संयम चाहे जितना कठिन हो, उसमें चाहे जितने कष्ट हो, तो भी मैं उसका पालन करूंगा, परंतु मुझे ये माया प्रिय नहीं है। माता और रानियों ने मदन ब्रह्म को अत्यंत समझाया, परंतु उसे तो जीवन का एक एक पल महामूल्यवान प्रतीत होता था और वह संयम विहीन जाने से उसे निरर्थक प्रतीत होता था। पुत्र को अतल देखकर दुखी हृदय से माता पिता ने उसे अनुमति प्रदान की और रानियों ने असहाय बनकर अनुमति प्रदान की। मदन ब्रह्म ने संयम ले लिया। उसकी देह स्वर्ण तुल्य कांति युक्त थी, जो संयम के ताप से तपकर अधिक ज्योतिर्मय बन गई। उसका रूप तप तेज से अधिक चमकने लगा। पाद विहार से जगत को पावन करता हुआ वह मुनि तांबावती नगरी में पहुंचा। ग्रीष्म ऋतु का दिन था। मध्याह्न के समय आकाश अंगारों की वृष्टि कर रहा था। उस समय तप तेज से तेजस्वी मुनि ने गोचरी के लिए प्रस्थान किया। शहर के मध्य भाग में से निकलते हुए मुनि पर झरोखे में बैठी हुई युवती की दृष्टि पड़ी, जिसका पति परदेश में था। मुनि पर दृष्टि पड़ते ही उसका रोम रोम पुलकित हो गया और वह सोचने लगी कि ये कोई सामान्य साधु नहीं है। उसका भाल, उसके वेश कला और उसके नाखून उसके राज बीज के प्रमाण हैं। युवती ने तुरंत दासी को आदेश दिया कि मुनि को गोचरी के लिए बुला ला। नीची दृष्टि करके चलते हुए मुनि के पास आकर दासी ने प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, हमारी हवेली में पधारे। मुनि ने दृष्टि ऊपर की और भावना देखकर वे उसके पीछे चले। हवेली में प्रविष्ट होते ही देवांगना को लज्जित करे ऐसी रूपवती गृहिणी ने पधारो महाराज कहकर मुनि का स्वागत किया। मुनि भवन के चौक में आए और उन्हें स्वादिष्ट लड्डू प्रदान करते हुए वह गृहिणी बोली, महाराज, इस गर्मी में आप मैले कुचेले वस्त्र कैसे सहन करते हैं? मैले कुचेले वस्त्रों वाले पवित्र मुनि ने उज्जवल वस्त्रों में ढकी हुई युवती के मैले मन को पहचान लिया और वे मौन बने लौट रहे थे कि युवती उन्हें हाथों से रोककर
खड़ी हो गई और लज्जा का परित्याग करके नेत्र मटकाती हुई बोली, महाराज, ये उम्र क्या संयम की है? क्या इस सुंदर सुकोमल देह का जंगल के पुष्प की तरह बिना उपभोग के नष्ट होने के लिए सृजन हुआ है? आप ये मैले वस्त्र उतार फेंकिए और मैं दे रही हूँ वे उज्जवल एवं सुंदर वस्त्र धारण करें। ये भवन, ये सेवक, ये वैभव और मैं, ये सब आपका ही है। मुनिवर, मुझे विरहांगनी सता रही है। मुझ काम विह्वल का आप आलिंगन करें और सुदारस का सिंचन करें। आप दयालु हैं, मुझ पर दया करके मुझे अपनी बनाएं। मुनि नीची दृष्टि रखकर बोले, तू भोली बाला है, तू सरल है, विषयों के विष का तुझे पता नहीं है। मैंने विषयों का विष निहारा है और फिर उनका परित्याग किया है। जगत में दो पाप बड़े हैं, एक यारी और दूसरी चोरी। ये दो पाप इस भव में अपयश एवं कारागर दिलवाते हैं और पर भव में घोर कष्ट प्रदान कराते हैं। उत्तम एवं कुलीन कुल में उत्पन्न हे बाला, कुलीन के लिए पर की कामना शोभा नहीं देती। मैं कुलीन हूँ और कुलीन संस्कारों में ही मैंने जीवन यापन किया है, उसे मैं दूषित कैसे करूँ? शील चिंतामणि रत्न तुल्य है, उसे अल्पकालीन सुख के लिए तू क्यों खो रही है? जो मूर्ख हो वही मेल होते हुए भी खुले में वर्षा से बिकता है। मैंने मन, वचन और काया से व्रत अंगीकार किया है, उसका मैं बराबर पालन करूँगा। और हे कुलीन युवती, तू भी शील व्रत का पालन करके अपना जीवन उज्जवल कर। फाद चूकी शेरनी जिस प्रकार क्रोध से तमतमा उठती है, उसी प्रकार ये युवती साधु की गुड़कियाँ बताती हुई बोली, पकड़ो इस साधु को। मुनि बलपूर्वक भवन से बाहर निकल गए, परंतु उसने उनके पाँव में झांझर पहना दिया और चिकती चिल्लाती उनके पीछे दौड़ी और कहती रही, पकड़ो पकड़ो इस मुनि को, इसने मेरा सतीत्व भंग करने के लिए बलात्कार करने का प्रयत्न किया और मेरा झांझर लेकर भाग रहा है। निर्दोष लोग थोड़े ही रहस्य जानते हैं। वे तो कहने लगे कि ये कैसा दुष्ट मुनि है, भिक्षा देने वाली स्त्री के साथ बलात्कार करने लगा और झांझर लेकर भागा। लोगों ने उसका पीछा किया और मुनि को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा उस समय झरोखे में बैठा हुआ था। उसने नीचे लोगों की भीड़ देखी तो वह नीचे उतरा और उसने मुनि को पूछा, महाराज, सत्य बात कहे। मुनि मौन रहे। लोग बोले, इसमें सत्य बात दीपक के समान है। झांझर मुनि के पाँव में पहना हुआ है। स्त्री चीखती हुई मेरे साथ बलात्कार किया है कहकर पीछा कर रही है। राजा ने कहा, शांति रखो, मैं सब सत्य जानता हूँ। मुनि निर्दोष है, स्त्री दोषी है। मैंने और रानी ने झरोखे में से स्वयं देखा है। इस उल्टा स्त्री ने मुनि के पाँवों में झांझर डालकर उन पर असत्य आरोप लगाया है। लोग लज्जित हुए और मदन ब्रह्म मुनि उस समय से झांझरिया मुनि के नाम से जगत की जीवा से अपने गुणों के लिए प्रशंसा पाने लगे। कंचनपुर के नगर के राजा तथा रानी दोनों महल के झरोखे में बैठे हुए थे और नगर के आसपास की हरियाली देखकर प्रफुल्लित हो रहे थे कि रानी की दृष्टि दूर कार्योत्सुक ध्यानस्थित मदन ब्रह्म मुनि पर पड़ी। उन्हें देखकर रानी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने रानी को अचानक आंसू आने का कारण पूछा, परंतु उसका गला भर आने से वह कुछ बोल न सकी। राजा को संदेह हो गया। उसने मान लिया कि ऐसा तो अनेक साधु वन में कार्योत्सुक ध्यान में लीन रहते हैं और रानी ने मेरे साथ आज से पूर्व ऐसे अनेक साधियों को निहारा है, फिर भी उसके नेत्रों में कभी आंसू नहीं आए। अवश्य यह मुनि को इसका पूर्व का प्रेमी प्रतीत होता है, जिसके कारण ये मेरे समक्ष कुछ बोल नहीं सकती, परंतु आंसुओं के कारण ये उसके प्रति अपना प्रेम छिपा नहीं सकी। राजा रानी वहाँ से अलग हो गए। कुछ समय के पश्चात राजा उज्जैन में गया और आदेश दिया कि इस साधु का वध करके इसके मृत देह को खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दो। सेवक चले और अपने पेट के लिए राजा के अनुसार साधु का वध करने लगे। साधु ने तनिक भी विरोध नहीं किया, उसके मन को स्थिर किया। 84 लोक जीव योनियों का मन में स्मरण करके उनसे क्षमापना करने लगा और इस प्रकार पाप कर्म का क्षय करने लगा। ज्यों ज्यों हत्यारे प्रहार करने लगे, त्यों त्यों मुनि पाप का क्षय करने लगा। एक और मुनि की देह का घात हुआ और दूसरी ओर कर्मों का घात करके मुनि की आत्मा केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर गई। दूसरे दिन राजा रानी
पुनः प्रातःकाल झरोखे में बैठे हुए थे कि आकाश में उड़ती हुई चील की चोंच में से रक्त सिंचित मुनि का रजोहरण जहाँ राजा रानी बैठे थे वहाँ गिरा। रानी ने रक्त रंजित रजोहरण देखा। कल देखे थे उस दिशा में मुनि दृष्टिगोचर नहीं हुए और चीलों की दल को उस दिशा में दावत करता देखकर रानी ने निश्चय किया कि अवश्य ही ये रजोहरण मेरे भाई मुनि का है। ये निश्चय होते ही रानी के नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। हे भाई, कहती हुई रानी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और राजा का हृदय मुनि हत्या के पाप से धड़कने लगा। राजन, इन मेरे भाई मुनि को कल देखकर मेरे नेत्रों में आंसू छलक आए थे। उन्होंने 32 रानियों का परित्याग किया, राज्य वैभव का त्याग किया और घोर उपसक सहन किए। ऐसे पवित्र मेरे ही नहीं, आखिर संसार के सुजनों के प्रिय मुनि के हत्यारे नर पिशाच की आप खबर लें। आर्य, उन्हीं हत्यारा नर पिशाच अन्य कोई नहीं बल्कि मैं ही उनका हत्यारा महापापी हूँ। मैं राज्य धर्म मानव धर्म भूल गया और तेरे आंसुओं के पर्याप्त जांच किए बिना उसे तेरा प्रेमी मानकर मैंने उसका वध कराया। रानी, मैं मुनि घातक महापापी हत्यारा अपने पापों से कब मुक्त होऊंगा। राजा रानी दोनों अश्रु टपकाते हुए नगर के बाहर निकले और मुनि के शव के समक्ष गदवत स्वरे रोवंतो राजा मुनिवर आगळ बैठो, मान मेलीने खपावे रे, भूखती समता जाहिर में बैठो। तीव्र पश्चाताप करके ऋषि हत्यारा राजा मुनि के शव के सामने झांझरिया मुनि के गुण गाता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया। शंका पाप का मूल है और राजा को शंका के कारण ही पाप करना पड़ा। फिर भी तीव्र पश्चाताप के कारण उसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।